नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। सिंह लग्न का मतलब हो गया प्रथम भाव में 5 नंबर सिंह लग्न, और प्रथम भाव का स्वामी होकर जब सूर्य अपने भाव से पंचम भाव पर बैठता है और अपने स्थान से पंचम स्थान पर बैठता है तो ये विशेष रूप से फलदायक हो जाता है। और यहाँ पर इसकी अपनी मित्र राशि भी है, गुरु की राशि है और सूर्य गुरु का मित्र होता है। पंचम भाव होता है संतान का, बुद्धि का, विद्या का, शिक्षा का, ज्ञान का, इनसे संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसकी शुभता प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति में विशेष रूप से बुद्धि विवेक अच्छा होगा। उसकी माध्यमिक शिक्षा 6 क्लास से लेकर 12 तक की शिक्षा विशेष रूप से अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव माध्यमिक शिक्षा का कारक होता है। संतान गुणवान होगी, प्रभावशाली होगी और योग्य होगी, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में बैठकर पंचम भाव के कंटेंट्स को बढ़ाने का कार्य करता है। एक संभावना ऐसी हो सकती है कि संतान देर से हो, लेकिन संतान न होने के कोई योग नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसकी प्रबलता देने वाला बन जाता है सूर्य। सूर्य की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है। एकादश भाव होता है लाभ का, बड़े भाई का, आय का, इच्छा पूर्ति का। तो सूर्य पंचम भाव में शुभत्व प्राप्त करते हुए एकादश भाव को देख रहा है, तो इसका मतलब एकादश भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसको प्रबलता प्रदान करने वाला होगा, उसको पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि है और सूर्य बुध को समभाव से देखता है। अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान के बल पर आय के स्रोत बनेंगे इस व्यक्ति के। देखिए, जब हमने लघु पारस्यजी का अध्ययन किया था तो हमने प्रथम भाव के महत्व पर भी बात करी थी और पंचम भाव के भी महत्व पर बात करी थी। पंचम भाव होता है त्रिकोण भाव। प्रथम भाव का स्वामी जब त्रिकोण भाव में बैठता है तो विशेष रूप से एक राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। तो यहाँ पर राजयोग कारक सूर्य बन जाता है। तो राजयोग कारक बनने के बाद अथवा योग कारक बनने के बाद जब 11th हाउस पे इसकी दृष्टि आती है तो विशेष रूप से फलदायी होती है। सूर्य होता है 9th हाउस का स्वामी, 10th हाउस का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी। लग्न भाव की हम बात कर चुके हैं। दशम भाव के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो यह सूर्य अपने से अष्टम भाव पर स्थित है। अष्टम भाव होता है मृत्यु का भाव, डिस्ट्रॉय करने का भाव होता है। यदि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से इस सूर्य को देखें तो ये विशेष शुभदायक नहीं होगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को संघर्ष करने पड़ेंगे, स्टेबिलिटी नहीं मिलती, या ये कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है व्यक्ति को। उसके कार्य क्षेत्र परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर नवम भाव का स्वामी हो, नवम भाव का कारक होकर यह अपने से नवम भाव में बैठ रहा है, तो इसका मतलब भाग्य का बहुत साथ मिलेगा व्यक्ति को। भाग्य की ही खाने वाला होगा, भाग्य से ही जीवन यापन करने वाला होगा। भाग्य का बहुत सहयोग मिलेगा इस व्यक्ति को, भाग्य का बहुत सहयोग मिलेगा। तो 9th हाउस के सापेक्ष ये सूर्य बहुत शुभता प्रदान करने वाला है। व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम अन्य होंगे जिनके माध्यम से उसकी कमाई होगी। अब इसके हम उपायों की बात कर लेते हैं। लग्नेश होकर सूर्य जब पंचम भाव में बैठता है तो विशेष रूप से शुभ हो जाता है। 9th हाउस के सापेक्ष भी ये शुभ है और 11th हाउस के सापेक्ष भी शुभ है, तो इसमें किसी तरह की अशुभता है नहीं। देखिए, एक दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी पावर भी बहुत है। लग्नेश होकर ये पावरफुल हो रहा है और पंचम भाव में बैठकर और पावरफुल हो रहा है, और उसमें भी अपनी मित्र राशि पर ये स्थित है। तो इसकी पावर बढ़ाने की किसी भी रूप में आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी नेगेटिविटी है तो केवल इतनी क्योंकि पंचम भाव में बैठकर ये कहीं ना कहीं, क्योंकि अग्नि तत्व है, पापी ग्रह है और विध्वंसकारी ग्रह है, तो पंचम भाव की कुछ हानि कर सकता है। विशेष रूप से नहीं, लेकिन कुछ हानि कर सकता है। जैसे अभी बताया था कि संतान के होने में लेट हो सकते हैं, या फिर शिक्षा के समय पर, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पे अगर देखा जाए तो व्यक्ति बहुत ब्राइट स्टूडेंट होगा, लेकिन शिक्षा में रुकावटें पैदा कर सकता है जिससे। ऐसी स्थिति में सूर्योदय के समय पे सूर्य को जल दे सकते हैं, अथवा सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल दें। पहला उपाय आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। दूसरा उपाय, अगर इन दोनों में से कोई संभव ना हो तो किसी पंडित से जाप और हवन कराएं। एक नॉर्मल प्रोसेस में केवल एक उपाय होना है, इसके विशेष रूप से उपाय की आवश्यकता नहीं होती जब सिंह लग्न में सूर्य पंचम भाव में स्थित होता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य पंचम भाव की।
नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न में यदि सूर्य षष्ठम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।